बाबूजी वहाँ पहुँचे आप? क्या जी। घटना हुई वहाँ पे जिससे आपको बाद में जब पता चला, आप तो ऊपर गए नहीं थे नीचे? हाँ, ये भी वही। कहा जा रहा है कि शायद आप जाते तो कुछ और हो सकता था। हाँ, हम लोग जा ही रहे थे, लेकिन जाते जाते दामाद जी हैं हमारे, इन्होंने कह दिया कि हमें घोड़े पे बैठने में तकलीफ महसूस होती है, हम जानवर को नहीं सताएंगे। तो हमने कहा हम भी नहीं सताएंगे। वो फिर वाइफ भी नहीं गई, फिर इनके मम्मी पापा थे वो भी नहीं गए, तो ऐसे 6 लोग नहीं ऊपर नहीं गए। बच्चे लोग कहने लगे हो आए ऊपर, तो चले गए थे। तो जब बच्चे लोग गए तो हम फ़ोन में उनसे संपर्क में थे। 2 मिनट पहले सुबह हमने फ़ोन करके बोला था कि हम वहाँ ऊपर पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में भी नीचे आ जाएंगे। तो हमने कहा आ जाना बेटा आराम से, हम नीचे बैठे हैं। उसके अगले ही पल हमें लगता है घटना हो गई, क्योंकि उसके 5 मिनट बाद बहू का फ़ोन आ गया था कि यहाँ पे अटैक हो गया है और गोली लग गई है, इतना बताया था उसने। फिर वो सब भागे वहाँ से। क्या दर्द है कि आंखों में आंखें लाल हो गई हैं। किसी घर से लेके गए थे, सब पढ़ाया लिखाया, शादी की, सब कुछ तो सबसे लेके गए। और कश्मीर में ये आशा थी कि ऐसा हो जाएगा, कुछ सोचा था कभी सबने? सपने में नहीं सोचा था ऐसा कैसे, कोई नहीं सोचेगा। एक बात और कि जब वहाँ घटना हुई उसके बाद बताते हैं आपने, मुख्यमंत्री ने आपसे खुद बात की, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सपोर्ट किया कुछ जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। और मैं मानता हूँ कि जितना उन्होंने मदद की है, कोई मुख्यमंत्री नहीं इतनी मदद करेगा। लगातार उन्होंने हमारी हर स्तर पे मदद की है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक। और सभी अधिकारियों को भी बोल रखा था, सारे अधिकारी जितने भी अधिकारीगण हैं, जिलाधिकारी कानपुर नगर या और कानपुर ज़िले के जो भी अधिकारी लोग हैं, पुलिस प्रशासन, लखनऊ में भी और यहाँ तक कि दिल्ली में भी उन्होंने एक यूपी के आईएएस अफसरों को बोल रखा था, तो हमें एयरपोर्ट पे मदद की उन्होंने। जी, आपकी हालत तो है ही है, लेकिन सबसे बता रहे हैं दर्दनाक हालत, बहू की क्या हालत है जिसकी आंखों के सामने उसका सिंदूर 7 जन्मों का साथी निभा बहुत गया? खराब है, बहुत खराब है हालत। आपकी बात हुई क्या? बात क्या, हमारे तो अभी साथ ही थी अभी तक, अभी तो आ रही थोड़ी देर में। आप लोग उसको कैसे सताना दे रहे हैं, कैसे सताना है? बहू की हालत खराब है और बेटे की जो माँ है उनकी भी बहुत हालत खराब है। कुछ सोचा है आपने कि आतंकवादी वहाँ को क्या माननीय कहेंगे? माननीय गृह मंत्री जी मिले थे, तो मैंने उनसे अपनी बात कह दी है क्या रखा है दर्द? कि मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को जो आतंकवादियों ने चैलेंज किया है, उस चैलेंज को आप दिखा देना उनको। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर नहीं है कि आतंकवादियों के सामने झुक जाए। कुछ मानते हैं कुछ हाँ। चूक हुई वहाँ पर अमित शाह जहाँ जी ने हमसे वादा किया है कि आपको दिखेगा, आपको दिखेगा, बस इतना ही बोला है उन्होंने बस। अच्छा, आप जब वहाँ गए तो पुलिस वुलिस आसपास कहीं दिखी नहीं? कुछ ये लोग वहाँ पुलिस लापरवाह हो गए? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। इसका मतलब कुछ लापरवाह हो गए? श्रीनगर में जरूर पुलिस है, मतलब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन पहलगाम में बिल्कुल भी फोर्स नहीं थी वहाँ। इसी का फायदा उठाया उन्होंने। इसी का फायदा उठाया। लेकिन एक बहादुर जो आपका बेटा था, बहादुर था, उसके पिता होकर के आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं अपने आतंकवादियों को जिन्होंने कायराना हरकत की? वो तो मैंने बता दिया अमित शाह जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, और वहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री भी थे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी भी थे, वहाँ के गवर्नर जी भी थे। सब लोगों ने बात करी हमसे, सब लोगों से बात हुई है। हमने तो जो आपको बताया वही हमने उनसे कहा है, अमित शाह जी से। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर